बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हमने बहुत सारे नफ्सियाती लोगों के बारे में सुना है, पढ़ा है। नफ्सियाती मरीज बहुत तरह के होते हैं, कुछ बायोपोलर होते हैं और दीगर इस नफ्सियातीपन की कोई ना कोई इकसाम मौजूद हैं। इसमें सबसे खतरनाक वजह होती है ये जो बायोपोलर होते हैं। इसमें बायोपोलर पेशेंट जो होता है वो सामने वालों को या अपने घर वालों को या अपने मुलाजमों को गालियां देता है, मारपीट करता है, चीजें तोड़ता है। ग्लैमर की दुनिया में आज एक नाम, हीरा मानी। जी हाँ, हीरा मानी। आप लोगों ने अक्सर उनको बहुत चहचहाते हुए, हंसते हुए, ऊंचे ऊंचे कहके लगाते हुए सुना, लेकिन थोड़ी सी आपको हीरा मानी के बैकग्राउंड पर नजर डालते हुए दिखाती हूँ। हीरा मानी जो हैं, इन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के मंगेतर को चुराया था उनसे। जी, मानी आज इनके शौहर हैं, इन्होंने अपनी मंगेतर को छोड़कर उसकी सहेली हीरा मानी से अफेयर चलाया और हीरा मानी ने इतने ड्रामे किए, कभी बाल्टी में गाना गाना तो कभी मर जाने की धमकियां दे देकर मानी को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। बिलाखिर इनकी शादी हो गई, इनके बच्चे भी हैं। शादी के बाद इन्होंने अपना करियर होस्टिंग, सिंगिंग और एक्टिंग से स्टार्ट किया। बहुत काबिल जिक्र कोई काम ना कर सकी, बहुत काबिल जिक्र या बहुत मकबूल किसी ड्रामा में काम ना कर सकी, और यही वजह है कि काम ना मिलने की वजह से ये डिप्रेशन में चली गई और ये नफ्सियाती हो गई। आज नुसरत जाफरी जो कि इनकी मैनेजर हैं, उन्होंने गुड फेथ में इनको ज्वाइन किया। किसी बड़े ब्रांड के साथ वो पहले से काम कर रही थी। हीरा मानी गई और उनको बड़े प्यार से कहा कि मेरे मैनेजर मेरी चीज़ें सही से हैंडल नहीं कर पा रहे, तो बराए मेहरबानी आप मेरी मदद करें। पुरकशिश मुआवजा दिया, जिस पर नुसरत जाफरी जो हैं वो इनके साथ काम करने पर तैयार हो गई। कुछ अरसा बाद हीरा मानी को लगा कि वो कोई मिस यूनिवर्स बन गई हैं या वो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। एक ड्रामा में उनको काम मिला जो कि उनका किरदार कोई बहुत जानदार नहीं था। एक टीचर के किरदार ने उनको ज़रा दुनिया की नज़रों में लाए और दिखाया कि इनको कोई एक्टिंग स्किल है। अब हीरा मानी चाहती थी कि उनको लीड पर काम मिले। बहुत सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर्स, इन सब से मिल कर बेचारी थक चुकी थी और इनको काम नहीं मिल रहा था। अब होता क्या है कि जो इस तरह के पेशेंट होते हैं बायोपोलर जैसे, वो गुस्सा निकालने के लिए चीज़ें तोड़ते हैं या फिर घर वालों को मारते हैं या मुलाजमों को मारते हैं, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हैरत की बात है, तो उन्होंने क्या किया, अपने मैनेजर जो उनकी सबका मैनेजर हैं अब, नुसरत जाफरी, उनको गलीज गालियां दी, उनको मारा, उनके बाल नोचे। गाली से नीचे तो वो बात ही नहीं करती। ये बड़ा अलमिया है चंद पैसे वालों का और कुछ ऐसे लोगों का, कुछ ड्रग एडिक्ट लोगों का, कि जब उनकी बात नहीं मानी जाती, उनको नहीं सुना जाता, तो वो गालियां बकते हैं, गलीज जुमले कसते हैं या मारपीट शुरू कर देते हैं। ये बड़ी ही अफसोसनाक हरकत है कि हीरा मानी ने अपनी मैनेजर को मारा, उनको गालियां दी, और जब मैनेजर ने इनको एक्सपोज किया तो इन्होंने उसको जान से मरवाने की धमकियां देना शुरू कर दी। अब एक आर्टिस्ट सोचें जो कभी बड़ी हमदर्द, तो आंसू पे पिघलने वाली अदाकारा बन जाती हैं, जो ड्रामों में बड़ा धीमे बोलती हैं, जो ड्रामों में हाय अल्लाह, नेक, नमाजी, सर पे दुपट्टा, इंसानियत, इखलाकियात, इस जैसे कैरेक्टर करती हैं, उसका घर में असल किरदार क्या होगा। ये बड़े अफसोस की बात है कि इनको लगता है कि जो मुलाजिम हैं वो इंसान नहीं, उनको गालियां देना, ज़दोकोब करना, उनको तशद्दुद करना ये अपना हक समझते हैं। तो सोशल मीडिया पर जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई तो फौरन उनके भाई और दीगर लोगों ने नुसरत जाफरी को जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी। और जब नुसरत जाफरी ने इनके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च की और इनको कानून के कटहरे में लाने की बात की, तो साथ ही रिवायती अदाकारा ने टसवे बहाने शुरू कर दिए और नुसरत से माफिया मांगना शुरू कर दी, और मुझे माफ़ कर दो, आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस, और आप मेरी बड़ी हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इस तरह के जुमलों का तबादला करती हुई नजर आई। तो नाज़रीन कराम, आपको क्या लगता है कि इस तरह के नफ्सियाती लोगों को मीडिया में रहने का कोई हक है, या इस तरह के पैसे वाले लोगों को
اپنے ملازمین چاہے وہ مینیجر ہوں یا گھر کی کوئی سویپرس ہو ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھنے کا کوئی حق ہے؟ بڑے ہی شرم کا مقام ہے۔ ہیرا مانی اگر میری یہ ویڈیو سن رہی ہیں، آپ تک میری اگر یہ ویڈیو پہنچے تو آپ کو بہت زیادہ شرم آنی چاہیے۔ اس طرح اپنے ملازم کے اوپر آپ کو گالیاں اور تشدد کرنا بالکل زیب نہیں دیتا۔ آپ کو ان سے معافی مانگنی چاہیے، بلکہ آپ کو میڈیا پر آ کر وضاحت دینی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی اچھے سے سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں۔ آپ لوگ یہ جو نشہ کرتے ہیں، اس نشے نے آپ لوگوں کی مت مار دی ہوئی ہے۔ نشہ چاہے دولت کا ہو، شہرت کا ہو یا کسی ڈرگ کا ہو، انسان کی بربادی پھیر دیتا ہے۔ ہیرا مانی جہاں تک مجھے سن پا رہی ہوں یا میری ویڈیو آپ تک پہنچے تو آپ کو نصرت جعفری سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے اس رویے پر آ کر وضاحت دینی چاہیے، اور آئندہ کے لیے کبھی بھی آپ کسی پر اس طرح تشدد نہ کریں۔ اس کا وعدہ آپ کو کرنا چاہیے، جو کہ ہمارا اسلام، ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے سے کم تر انسان کے اوپر ظلم کریں۔ کیونکہ آپ ایک اداکارہ ہیں یا آپ نے ان کو تنخواہ پر رکھا ہے، تو بدلے میں وہ بھی تو آپ کی خدمت کرتے ہیں، بدلے میں وہ بھی تو آپ کو سکون دیتے ہیں، آپ کی راحت کا باعث بنتے ہیں، آپ کے بے تحاشا عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ تو میرے نہیں خیال سے کہ آپ کو اپنے کسی بھی گھریلو ملازم کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے اور مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ نگہبان۔